आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपनी यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल बैग्स रीडिंग के साथ। इस रीडिंग में, इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी कि आप जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हो, इस समय पर डील कर रहे हो, या चाहे जो भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रही है, वो इंसान, वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार की भावनाएं या फीलिंग्स उनके दिल में, उनके मन में अभी इस वक्त आपको लेके है। एंड ये रीडिंग इस वजह से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रीडिंग के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके पार्टनर का अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपकी एनर्जी रीड करूंगी कि आप किस एनर्जी में हो, आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है, या आपके सबकॉन्शियस में क्या है, या क्या आपके लिए गाइडेंस, आप जिस भी सिचुएशन के अंदर हो उस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी इस रीडिंग के अंदर। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो एनर्जीज़ के साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन को ऑन करिए गाइस, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके, इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, हीलिंग, स्पेल या किसी प्रकार की रेमेडी, या आप अपने किसी सिचुएशन को लेके टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हो, कुंडली एनालिसिस, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड ध्यान दीजिएगा, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वेरीफाइड है। एकमात्र यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा, ये भी वेरीफाइड है। फेसबुक पर मैं नहीं हूँ। इसके अलावा बस मैं आपको इतना बोलूँगी कि पेमेंट करते वक्त अवेयरनेस रखिए कि आप सही पेज को ही पे कर रहे हो। ओके, सो चलिए गाइज, अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। शुरुआत आपकी एनर्जी से ही करूँगी ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ, ये आपकी रीडिंग हो रही है। ओके, अपना मन खाली कीजिए, मन स्थिर कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरु जी, जय हो बाबा विघ्नहर्ता। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप बहुत थके हुए हो, आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या आप जो करना चाहते हो उस तरीके से, उस ढंग से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, उस चीज़ को लेके परेशान है। कुछ लोग अपने जॉब करियर को लेके बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस में है, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। आप जिस काम में हो, आप जो कर रहे हो, आपको ये लगता है कि वो सही करियर पाथ नहीं है, या जितना आपने दिया, जितना आप कर रहे हो, जितना आपके एफर्ट्स लग रही हैं, उतना आपको उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। बिकॉज यहाँ पर ना बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, या बहुत ही धीमापन, एक प्रकार का स्लोनेस हर प्रकार से। चाहे आप हेल्थ को लेकर परेशान हो, चाहे आप स्टडी को लेकर परेशान हो, चाहे आप लव लाइफ की बात करें, चाहे आपकी करियर की बात करें, जो भी सिचुएशन है ना, हर प्रकार से आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी को अपने तरफ बढ़ता हुआ देखते हो। आप जितना करते हो तुरंत बढ़ चढ़ के लोगों की हेल्प करना, मदद करना, जब जिसको जो चाहिए आपने वो किया, आपने वो दिया, लेकिन आपको सामने से वो रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। आपको ये लगता है कि मैं ही हूँ जो कूद पड़ती हूँ सबकी हेल्प के लिए, या सबकी सिचुएशन में, जहाँ पर जिसको जिसको भी आपकी नीड है, आप वहाँ वहाँ हेल्प तो देते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है कोई आपके साथ नहीं होता। एंड करियर में कुछ लोग बहुत ही, जैसे आपको ये लगता है ना कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, या मैं स्टेबल नहीं हूँ मैम, मनी फाइनेंसेस को लेकर इनसिक्योरिटी फील हो रही है आपको। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बात ये है कि आपके लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बस प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, और आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हो, या आप वहाँ पर डाउट क्रिएट कर रहे हो। आपको ये लगता है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा। मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है आपका। इसके अलावा किसी के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी राशि हो सकती है, सन, मून, राइजिंग या सेंडेंट कहीं पर भी। तो भी ये रीडिंग आपके लिए खास है या इम्पॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी को और भी डिटेल में मैं देखूंगी। ओके, एम्प्रेस, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स, लव लाइफ को लेके, करियर और कमिटमेंट को लेके कुछ लोग बहुत चिंता में, बहुत परेशान है। शादी नहीं हो पा रही है, या फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली मदर की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या समस्या बन रही है। रही बात रिलेशनशिप को लेके, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन में डीले, आपको ये लग रहा है कि चीज़ें हो रही है मैम, लेकिन वो उतना फास्ट नहीं है जितना मुझे चाहिए।
थक गए हो वेट करके, थक गए हो पेशेंस रख के, थक गए हो इंतज़ार करके कब होगा, होगा भी या नहीं। सेल्फ डाउट बहुत सारे आपके मन में मुझे दिखाई दे रहे। स्टिल मुझे आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ लव में दिखते हो, सेल्फ लव कर रहे हो खुद के लिए। आप खुद के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे आपके अंदर ना एक प्रकार की आप एंजाइटी या स्ट्रेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लोगों के लिए सेल्फ लव कर रहे हो, लोगों के लिए आप अच्छे भले दिखते हो, लेकिन आपके मन में क्या चलता है, आपके भीतर क्या चलता है, वो सिर्फ आपके ईश्वर को, आपके परमात्मा को पता है। कुछ लोग नई पार्टनर, नई पर्सन को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या आप चाहते हो कि कोई तो ऐसा एक इंसान हो आपकी लाइफ में जो जेन्युइन हो, जो आपकी तरह ही सोचता हो, जो आपके लिए ही बना हो, जिसके साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ हो, जो आपको चीट ना करे, जो आपको धोखा ना दे, जो आपको जज ना करे आपके लुक्स, आपके रंग रूप, बिहेवियर को लेके, या किसी भी प्रकार से आपके मनी फाइनेंसेस, आपके करियर को लेके। आप चाहते हो कि कोई इंसान मेरी लाइफ में जुड़ जाए जो मेरे ही जैसा हो, जो मेरे लिए ही हो। और यकीन मानिए, जब मैं ये बोल रही हूँ मुझे एंजल नंबर 555 दिखा। सो बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी है गाइज, आपके लव लाइफ में ओके प्रेम प्यार में कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है जो आपके लिए ही बना है, जो आपके लिए ही होगा। और किसी के लिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन जैसी एनर्जी मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स को, आप और क्या बताना चाह रहे हैं, या मेरी सिंपली व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। थैंक यू। ओके मून, सब अच्छा नहीं सोचते, सब आपकी तरह नहीं सोचते। ओके एंड यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। किसी के लिए आपने कुछ प्रे किया है, आप या तो आप बहुत प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत आस्था, बहुत उम्मीद, बहुत फेथ के साथ कुछ मांग रहे हो, या सिंपली अपने भगवान के सामने बैठ के उन्हें अपनी सिचुएशंस बताने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये लगता है कोई सुन नहीं रहा, या कोई अपना नहीं, किसी से झगड़े हुए हैं आपके आज के दिन पर, या आपको ऐसे ड्रीम आ रहे हैं ना, लिटरली ऐसे सपने आपको आ रहे हैं। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, तो ये आपके साथ होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ स्किप कीजिए, क्योंकि ये आपकी रीडिंग नहीं है। किसी के लिए आपका मन इतना भ्रमित है गाइज, आपको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है बिना वजह, बिना किसी रीज़न। आपको ये लगता है कि कोई आपका नहीं है, कोई अपना नहीं है, जो कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं दिखता। करियर को लेके फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन, लव लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, हेल्थ को लेके भी कुछ खास अच्छा नहीं दिखता। हाँ, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप दिखा रहे हो दूसरों को कि आप ठीक हो, आप ओके हो, आप फाइन हो, लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कोई तो है जो आपको चीट करता है, किसी की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है, स्पेशली आपके मनी फाइनेंसेस को लेके, या कोई ऐसा सोच रहा है इस समय पर कि सब लोग मेरे से बस मेरे फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं, या किसी प्रकार से रियलिटी यही है, किसी प्रकार से आपके लाइफ में कोई तो है आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, या आपके फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकता है। किसी के लिए ये, अगर आप मैरिड हो तो ये आपकी खुद की वाइफ हो सकती है, आपकी मदर इवन। देखिए ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप में से किसी के लिए आपके मदर के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे मुझे नज़र नहीं आ रहे। किसी के लिए कोई है जिसके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, या आपके भाई बहन जैसा कोई दिखता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जीएफ पीएफ वाला रिश्ता हो सकता है। शादी तक बात गई, लेकिन फिर भी शादी टूट गई या नहीं हो पाई। और किसी के लिए ना आपके आसपास जो लोग हैं आपकी तरक्की से, आपकी ग्रोथ से बहुत खुश नहीं होते। तो आप ये मत सोचिए कि जैसा मैं सोचती हूँ ना, जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ वैसे ही सामने वाला मेरे बारे में सोचेगा, मेरे बारे में राय रखेगा। ओके ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना सीखिए, बहुत ज़्यादा ओपन अप होना ज़रूरी नहीं है। एंड किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो भी एफ़र्ट्स कर रहे हो, आप जो भी इस समय पर किसी के लिए कर रहे हो या पहले कभी किया है, उतना आपको मिला नहीं, जिस वजह से झगड़े मुझे होते हुए बहुत दिखाई दे रहा है। आज के दिन पर किसी प्रकार से कलेश या लड़ाई झगड़े हुए होंगे, या आपको ऐसे सपने आ रहे हैं जो बहुत डरा देने वाले में भी, जिसको कहते हैं ना कि बहुत डर के उठना, या डर से उठना कि मैंने ये क्या देख लिया, एंड बाद में आपको रियलाइज़ होगा अरे ये तो बस एक सपना था, लेकिन फिर भी वो चीज़ें मन में कहीं ना कहीं चलती रहती है। कोई ऐसा सपना या ड्रीम आपको आज के दिन पर आया हो या आ जाए इस रीडिंग को देखने के लिए 24 घंटे में, इसके भी चांसेस है। किसी के लिए आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ सपना या ड्रीम हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत डर के उठे हो या डर गए हो। अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को लॉक कीजिएगा, इस थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आइए। कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, आपकी प्रेयर लग रही है वो सुनी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड लिटरली रिबर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर अब जो होगा ना वो न्याय, वो ईश्वर का फैसला होगा। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, इसका मतलब चीज़ें ऊपर वाले की मर्ज़ी से उनके अकॉर्डिंग हो रही है। तो थोड़ा सा डिले लग रहा है ना, थोड़ा सा समय जा रहा है, तो उसको जाने दीजिए, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके भले के लिए हो रहा है। अभी इस समय पे ना, अभी ये वो समय है कार्मिक क्लिनजिंग का, या आपको लोगों की असलियत, उनकी सच्चाई, उनकी छिपी हुई इंटेंशन आपके सामने आ रही होगी एक एक करके, चाहे वो आपका कितना ही अपना हो। एंड जितना आपके सामने लोगों की रियलिटी आएगी ना, उतना ज़्यादा आपका ट्रस्ट, आपका फेथ
अपने ईश्वर के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ आपको दिखाई देगा। मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन मत करो उस तरीके से कि जैसे मेडिटेशन किया जाता है, बस आप शांत बैठिए, अपने मन को खाली कीजिए, शांत कीजिए। जो भी थॉट्स, जो भी विचार आपके मन में घूम रहे, जो भी विचार आ रहे जा रहे हैं, उनको नोटिस कीजिए। अपने सांसों पर, अपनी आप सांस ले रहे हो ना, उसके ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए। कि क्या चलता है आपके मन में, कौन सी बात आ रही है, क्या है जो नहीं सोचने की नीड है। बहुत ज़्यादा एनर्जी उस सिचुएशन को दे रहे हो जिस सिचुएशन को उतनी एनर्जी देने की नीड नहीं है, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन या अशांत इस समय में, इस वक्त पे मुझे नज़र आता है। मीन राशि स्पेशली आपकी हो सकता है हो, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैच करेगी। आपकी अगर राशि मीन है तो आपकी 7.5 भी चल रही है बाय द वे, एंड 7.5 का बिल्कुल कह लो मिड फेज चल रहा है, या 7.5 का दूसरा चरण आपका चल रहा है। इस वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल, ट्रांसफॉर्मेशन, करियर में चेंजेस, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सारे चेंजेस आने का ये समय है। इस वजह से आपको ये मूड स्विंग्स, एंजाइटी या लोगों का सच आपके सामने आना, या आपको ये लग रहा है सब चीज़ें बहुत स्लो स्लो हो रही है, कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, ये होता है 7.5 के सेकेंड फेज़ के अंदर। ओके, सो इस वक्त पे अपने ईस्ट, अपने गुरु, उनका ध्यान कीजिए, उनको बताइए कोई सच्चा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है तो क्या हुआ। आपका ट्रस्ट ऊपर वाले के साथ बनना चाहिए। उनको अपना हाथ एक बार पकड़वा लो। जिसके ऊपर भी उम्मीद आपने रखा हुआ है ना, प्लीज़ उम्मीद छोड़ दीजिए, और उम्मीद रखना है तो ईश्वर से रखिए। एक बार अपना हाथ उनके हाथ में दीजिए, पकड़वा दीजिए उनको अपना हाथ, फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। और ये सिर्फ मीन राशि के लिए मैं नहीं बोल रही है, सभी राशि के लिए मैंने कहा है। 20 तारीख से आपका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, मार्च का महीना, अप्रैल मंथ, फरवरी मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूलांक भाग्यांक नंबर 8 हो सकता है आपका। 13 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हो, और 20 तारीख। ओके, सो जो जो चीज़ें, आपकी एनर्जी बहुत हैवी दिखी है मुझे गाइस, और बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। लाइफ में कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से नहीं हो रहा। कुछ भी अगर फास्ट हो रहा है तो बस यही दिखता है कि लोगों की असलियत, उनकी सच्चाई आपके सामने आ रही है। कला कलेश हो रहे हैं, एनजाइटी हो रहा है, बहुत मानसिक तौर पर स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, मूड स्विंग, बेचैनी फील हो रही है, आपको नींद भी नहीं आ रही होगी अच्छे से। सो ये आपकी एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, मैच होता है आपसे, तो आप देखेंगे। अगर आपको लगता है मैच नहीं हुआ तो आप इसको यहीं पर स्किप कर सकते हो। मैं आपके पार्टनर की रीडिंग अब शुरू करने जा रही हूँ। ओके, इस फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाइए। मन को शांत कीजिए, मन को स्थिर कीजिए, और सिर्फ आपको अभी अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। थोड़ी देर मन शांत करके अपने पर्सन के बारे में सोचेंगे तो यहाँ ज़्यादा क्लैरिटी निकल के आएगी। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए इनके पार्टनर के मन में अभी इस समय में, इस वक्त में क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स, जिस भी इंसान को सोच रही है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, इनके पार्टनर इनको लेकर क्या महसूस कर रही है इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कोई इंसान दिखता है जो अकेले बैठा हुआ है, या जो सनसेट जैसा सीन दिखाई दे रहा है। मे बी आपके पार्टनर शाम में अकेला फील कर रहे थे, या शाम में आपके पार्टनर अकेला फील करते हैं। हो सकता है कि शाम के बाद इनके ऊपर आपकी यादें ज़्यादा हावी होती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर किसी के लिए दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। या इनका बहुत मन होता है शाम में कि आपसे बात करें, और ये आज के शाम की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। हर दिन तो मैं रीडिंग करती हूँ लेकिन ऐसी एनर्जी नहीं दिखती, बट ये मुझे दिख रहा है मेरे विज़न में। शाम का समय है, सनसेट का समय है, और जैसे कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो बहुत अकेला बैठा है, या बहुत ज़्यादा लोनलीनेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। पास्ट की यादें आपके पार्टनर के मन में है इस समय पर। इस वक्त पर आपके पार्टनर भी पास्ट में या बीते कल में डूबे हुए या खोए हुए काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रही है। मूवमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, रिलेशनशिप को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, कोई इंसान, कोई व्यक्ति दिख रहा है जिसके हाथ में अवार्ड जैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। आपके पार्टनर बहुत चेज़ कर रहे थे किसी सिचुएशन को, या करियर में किसी चीज़ को, कुछ पाना था, कुछ अचीव करना था। चीज़ें हुई तो हैं इनके लाइफ में, इनके जीवन में, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रही आपके पार्टनर को।
आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है गाइस कि आपका तेवर बहुत चढ़ गया है या आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ गया है, या आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में या खुश होने की एक्टिंग कर रहे हो बेसिकली। ये तक भी पता है आप में से किसी के पार्टनर को, इनको पता है कि आप इनके ऊपर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट थे। एक समय था, एक वक्त था, इस इंसान से पूछे बिना आप अपने लाइफ का कोई फ़ैसला नहीं लेते थे, या बहुत ज़्यादा अपने जीवन का, अपने लाइफ का कह लो रिमोट कंट्रोल आपने इस इंसान के हाथ में दे रखा था। लेकिन अभी आप जैसे भी बिहेव कर रहे हो ना, आपके पार्टनर को पता है या तो आपके अंदर ईगो बहुत आ गया है, या आप इनको दिखाने के लिए ऐसा बिहेव कर रहे हो, इनको जलाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो। कुछ तो आपने किया है, कोई हरकत ऐसी, या कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, मुझे नहीं पता, आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में किसी के लिए आपके पार्टनर हो सकता है, हो, या ऐसा कुछ प्रिपरेशन या तो आप कर रहे हो या तो ये आपके पार्टनर हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, थैंक यू। इनके पार्टनर के मन में और क्या है इस समय में, इस वक्त में? रोज़, गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है। रोज़ डे आज है नहीं, लेकिन मुझे ये रोज़ दिखा है। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं, या प्यार आपके लिए बहुत दिखता है आपके पार्टनर के मन में। फीलिंग्स या भावनाओं की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, यहाँ पर वो टैरो में जो कार्ड होता है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स का, अगर ध्यान में हो, आप टैरो रीडिंग देखते हो, सुनते हो या पढ़ते हो उसके बारे में, तो आपको पता होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, उसकी इमेज यहाँ भी बन रही है, और मुझे जो फ़ील हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पार्टनर आपके बारे में कोई तो गलतफ़हमी इन्होंने बना रखा है अपने मन में। जैसे इनके मन में ये सोच है, इनका ये नज़रिया है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो या आपने ऐसा कुछ किया है। आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है। इन्होंने आपके साथ जो किया है, या मेबी नहीं भी किया हो, लेकिन आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, या आप कुछ गलत कर रहे हो, या आप कुछ तो छिपा रहे हो, कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है जिसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा है, या लिटरली आपके पार्टनर को लगता है कि आपने इनको चीट कर दिया है, या आप इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते क्योंकि आपको इनसे बेहतर मिल गया है, अगर मैं साफ और सीधे शब्दों में आपको बताऊं। और इसके चलते आपके पार्टनर के मन में बहुत जेलसी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा जैसा मुझे यहाँ पर दिखता है, या इनको ये बात सहन नहीं है कि आपके लाइफ में कोई दूसरा आ जाए, कोई किसी और के साथ आप रिलेशनशिप या कनेक्शन बनाएं, इवन दोस्ती भी कर ले किसी इंसान से आप। जैसे अगर आप फीमेल रीडिंग को सुन रहे हो और किसी मेल से आपने दोस्ती किया है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा दिलाती है, या बेसिकली आपके पार्टनर को ये पसंद नहीं। और अगर आप मेल हो, तो अगर किसी फीमेल के साथ आपने दोस्ती किया है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा दिलाती है, ये बात आपकी। सो मुझे ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसा किया है, लेकिन ये जहाँ से देख रहे हैं ना, इनके मन में ये बात चल रही है गाइस। ओके, और एनर्जी में फायर और पैशन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हैं फ्लेम। और हाँ, स्थिरता नहीं है। आपके पार्टनर या तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, या गुस्सा नहीं है, जलन है, जेलसी। जब किसी किसी इंसान की परवाह होती है और वो इंसान बात ही नहीं कर रहा, वो इंसान बात ही नहीं करना चाहता, और अलग से बहुत अलग सा नेचर और बिहेवियर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अलग से ही गुस्सा आता है ना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनको जला रहे हो, और उसकी, इस इंसान के ऊपर उसका असर भी हो रहा है, चाहे आप नहीं जला रहे। लेकिन हाँ, ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपने इनको चीट किया है, या आप इनको चीट कर रहे हो। ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे मिल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय में। आप में से किसी के लिए ना, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर वैसे तो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन मुझे दिखता है कि भाग्य में बहुत बिलीव करते हैं आपके पार्टनर, या डेस्टिनी, लक या भाग्य में बहुत मानते हैं। इनको ये लगता है कि आपके पार्टनर बहुत भाग्यशाली हैं, या ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत लकी है। भाग्य हमेशा इनके आगे पीछे घूमता है, या बचपन से ही हो सकता है सब कुछ अच्छा मिला है, सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। या हो सकता है कि आपके पार्टनर का बचपन ऐसा था जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि भाग्य इनके लिए हमेशा है, ये इंसान बहुत भाग्यशाली है। लेकिन आजकल लाइफ में जो भी हो रहा है, इनको ये लगता है कि शायद किसी की नज़र लग गई है, या कुछ तो ऐसा हो गया है जिससे लाइफ में चीज़ें जैसे पहले चल रही थी वैसे अब नहीं चल रही। वो आपको भूलना चाह रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे। ओके, और एनर्जीज थोड़ी सी हैवी भी है किसी के लिए आपके पार्टनर की, लेकिन स्टिल मुझे पैशन बहुत ज़्यादा दिखता है, या कह लो फायरी आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा है। जो दिख रहा है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। और हाँ, अकेलापन है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहेगा इस आज के दिन पर। है ना, शाम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आज शाम पर हो सकता है कि आपने इनकी एनर्जी को पिक किया, आपको एकदम से आप याद कीजिए आज शाम में आप क्या कर रहे थे, आपका मन बदला, आप एकदम से गुस्सा हो गए, या हो सकता है कि आप, इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन किसी से आपकी फ़ाइट हुई है, जो कि आपके कार्ड में दिखता है। नहीं भी हुई होगी तो हो सकता है एकदम से आप बहुत खुश थे, या बहुत ज़्यादा
लो फील किया आपने, आपको लगा जैसे कि कुछ तो है, कुछ तो फील हुआ अलग सा, और बाद में सब कुछ एकदम ही नॉर्मल हो गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपने पिक किया है, बिकॉज़ ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहे हैं या आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और मुझे ये दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति फिज़िकली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनकी राशि गाइस एरीज, लियो और सैजिटेरियस तो कन्फर्मेशन है, आप ये मान के चलिए। इसके अलावा किसी के लिए मुझे इनकी राशि मीन दिखाई दे रही है। पाइसेस आपकी पार्टनर की भी हो सकता है वो, वर्गो यानी कि कन्या, तुला यानी कि लिब्रा, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, और किसी के लिए वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। हार्ट शेप दिख रहा है। ओके, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है गाइस। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा हार्ट शेप, और मुझे पक्षी, एक बर्ड जैसी इमेज मुझे दिखाई दे रही है, और ये डव कपल जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, या लव बर्ड में भी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। प्यार है गाइस आपके पार्टनर के मन में, साथ में अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति कहीं से आपकी कोई खबर लेने की कोशिश करे, कहीं से किसी से पूछताछ करना, या इनको बहुत बुरा लग रहा है कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, और आपके पार्टनर के मन में ये गलत फहमी है कि आप इनको चीट कर रहे हो, या शकी है आपके पार्टनर, या आजकल आपके ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का जा रहा है, आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ देख रहे हैं आपके पार्टनर। किसी के लिए मुझे आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रही है ये व्यक्ति, ये इंसान। ओके, और ये आपके साथ आना चाहते हैं, मतलब कह लो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन जैसी इमेज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का नाम एस अल्फ़ाबेट से हो सकता है, या किसी के लिए 5 नंबर आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक में आता होगा। इसकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे मिल रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए। आपके पार्टनर ना ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे तो आपके पार्टनर की आदत नहीं ऑब्जर्व करने की, ये इंसान रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, ऑब्जर्व कम करते हैं। बट मुझे ये दिख रहा है कि ये अब ऑब्जर्व कर रहेगा। ये इंसान चाहते हैं कि ये आपसे सेकंड चांस ले, या आपके लाइफ में दोबारा आएंगे आपके पार्टनर। ये एनर्जी यहाँ पर बन रही है, बिकॉज़ वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, कुछ भी सरेंडर नहीं हो पा रहा, कुछ भी भूल नहीं पा रहे आपके पार्टनर। ओके, और मुझे दिखाई देता है कि आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, बिकॉज़ ये आपको फिर से पाना चाह रहे हैं। एक तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ है, दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर को आपकी आदत है। ओके, इनको आपकी आदत है। किसी के लिए देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में आपके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी है, दूसरे प्रपोजल्स भी है, लेकिन आपके पार्टनर को आप ही चाहिए, या वो आपके साथ ही रिलेशनशिप में दोबारा आना चाह रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, कुछ तो है। टॉरस यानी कि वृषभ की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग बन रही है, ये बहुत ही क्लियर साइन बना है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इनके पार्टनर के मन में क्या है यूनिवर्स इस समय में, इस वक्त में? 15 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म होता होगा, इसके चांसेस जैसे। इसके अलावा किसी के लिए 2 तारीख, किसी महीने की 2 तारीख को आता होगा, या किसी के लिए किसी महीने की 10 तारीख इवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। और अप्रैल का मंथ बार बार यहाँ पर हाईलाइट होता है, अप्रैल मंथ और मई मंथ। इनके पार्टनर के मन में इस समय पर, इस वक्त पर क्या है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। वो क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। हो सकता है कि आपको सपने में कपल के इमेजेस बहुत दिखेंगे। मतलब सपने में इमेज कैसे दिख सकता है? हो सकता है सपने में आपको कपल दिख सकता है, या आप ही अपने पार्टनर को देख सकते हैं, या कपल की इमेजेस आप स्क्रॉल कर रहे हो, कपल वाली इमेजेस आपको बहुत दिखेंगे आजकल। या हो सकता है आपने अपनी डीपी में ऐसा कुछ लगाया है, या आपके पार्टनर की डीपी में आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा, कोई सी कपल की इमेज, या आप दोनों की साथ वाली इमेज, साथ वाले पिक, उसको बार बार देख रहे हैं आपके पार्टनर। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपने पति या अपने पत्नी के रूप में देखते हुए दिखाई दे रहे। साथ ही साथ में किसी प्रकार की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कहते हैं ना, मजबूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फीलिंग्स भी है गाइस, ऐसा नहीं दिखता है कि फीलिंग्स नहीं है। ये इंसान इमोशनल भी है आपको लेके, या इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर है। ऐसे तो बहुत लॉजिकल या प्रैक्टिकल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपसे प्यार भी आपके पार्टनर करते हैं, या प्यार रखते हैं अपने दिल में, अपने मन में। और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वृक्ष या ट्री जैसी इमेज बनी है यहाँ पर, या तो ट्री है या तो मशरूम है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये क्या फील कर रही है। थैंक यू सो मच।
नई सिरे से नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन उससे पहले ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है। और पैशन एंड कह लो आप, पैशन या अट्रैक्शन आपके पार्टनर के मन में बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेके। किसी के लिए आपके पार्टनर के अंदर किसी तरीके की लत हो सकती है, या तो बहुत गुस्सा आता है आपके पार्टनर को, या हो सकता है कोई बैड हैबिट है, या किसी प्रकार से इनकी कुछ तो बुरी आदत है, ये खान पान से रिलेटेड हो सकती है, रहन सहन से रिलेटेड हो सकता है। हो किसी के लिए सिगरेट की आदत है आपके पार्टनर को, या ऐसा कुछ मुझे कोई नशे जैसी चीज़ की आदत है आपके पार्टनर को। बेसिकली ये मुझे दिखाई दे रहा है, आदत ऐसी है ना जैसे वो चीज़ नशा बन गई, और वो हार्मफुल है आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए, इनके खुद के लिए भी। लेकिन मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर अपनी मनमानी करते हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसे पर्सन है जहाँ पर इनको किसी की नहीं सुननी, आपके पार्टनर दूसरों को सुनाते हैं, ये चीज़ है। ओके, और इनको ये फील होता है कि आप दोनों का रिश्ता या कनेक्शन डिस्टाइन है या फेटेड है, या किसी की शादी विवाह में आपके पार्टनर हैं। शादी, इंगेजमेंट या कोई सा सेरेमनी मुझे दिखाई देता है इनके आसपास। इनके कज़न की हो सकती है, या कोई रिलेटिव हो सकता है जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको बहुत मिस किया है। आप इनके मन में बार बार आते हो या आ रहे हो। शादी या मैरिज के लिए इंसान व्यक्ति आपको चाहते हैं। किसी प्रकार का प्रपोजल या ऑफर आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। आपकी कोई डीपी हो सकती है जिसमें आपने रेड कलर का आउटफिट पहना है। आप मेल हो या फीमेल हो, या ऐसी कोई इमेज आपकी है जिसको आपके पार्टनर देख रहे हैं बार बार, या देखते हैं बार बार, या आपकी ही कोई प्राइवेट पिक जो आपने कभी इनको शेयर किया है उसको बार बार देखते हैं आपके पार्टनर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है किसी के लिए, और वो खुश नहीं है आपके बिना, वो आपको बहुत मिस करे। उनको ये बार बार ये फील होता है कि उनको आपकी भी आदत हो चुकी है, या आपसे बात किए बिना आपके पार्टनर का मन नहीं मान रहा, या खिंचाव है एक प्रकार का, अट्रैक्शन है एक प्रकार का। जैसे टैरो में डेविल का कार्ड होता है ना, कि पैशन को रिप्रेजेंट करता है, जुनून को रिप्रेजेंट करता है, बंधन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, टॉक्सिक साइकिल को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपके पार्टनर की आदतें ऐसी है कि बहुत ज़्यादा रिश्ता या कनेक्शन टॉक्सिक हो गया है, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे एक और सेकेंड चांस की उम्मीद अभी भी रखते हैं। इनको पता है कि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत इमोशनल प्रकार के व्यक्ति या इंसान में से हो, और आप इनको माफ़ी दोगे, आप इनको माफ़ कर दोगे, ये आपके पार्टनर के मन में। इनको कहीं ना कहीं से ये पता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, आप दिखाने के लिए कर रहे हो। अगर आप दिखा भी रहे हो कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, या आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ गया है, तो आप इनको दिखाने के लिए, इनको जलाने के लिए कर रहे हो। बिकॉज आपके पार्टनर को ये भरोसा है कि आप कभी भी इनके लिए बुरा नहीं सोच सकते, आप इनके अलावा कभी भी किसी और के लाइफ में नहीं जा सकते, किसी और को अपनी लाइफ में नहीं वापस आने दे सकते। मतलब नया रिश्ता किसी के साथ आप अपनी लाइफ में नहीं शुरू कर सकते इनके बिना। इनको ये लगता है कि आप इनके लिए बने हो, या कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसी बात हुई है, या बातों बातों में भी आपने अपनी वीकनेस इनको दिखाया है। इसकी वजह से भी ये चीज़ें है गाइस। ओके, आपके पार्टनर का इनिशियल डी हो सकता है। आपके एक चीज़ जो बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी में जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करिए इस इंसान के ऊपर, क्योंकि कुछ तो है जो है कि आप में से किसी के लिए आपके पार्टनर या तो हो सकता है आपसे झूठ बोले, या थोड़ी सी चालाकी वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है, या बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके तरफ अपने कह लो अट्रैक्शन की वजह से आना चाह रही है। ये भी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। ओके, आपके पार्टनर का इनिशियल सी हो सकता है, आपके पार्टनर का इनिशियल जे हो सकता है, बी से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा, डी अल्फ़ाबेट काफ़ी सिग्निफिकेंट है, के किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, आपका या इनका कहीं भी हो सकता है। ए से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। एम बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ। ओके, इसके अलावा एच अल्फ़ाबेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज के रीडिंग के लिए, और वाई इनिशियल में आता होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। एक्स किसी के लिए आपके एक्स पार्टनर हो सकता है हो। ओके, जी से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है किसी के लिए। टी आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। ओके, सो फिलहाल मुझे इतनी एनर्जी दिखाई दी। अब मैं जल्दी से टैरो से ये देखूंगी कि आपके पार्टनर का अगला एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है। आगे ये व्यक्ति, ये इंसान आपको लेकर क्या डिसीजन लेने वाले हैं। साप्ताहिक रीडिंग अगर आपने मिस किया है तो उसको ज़रूर सुनिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है कि इस सप्ताह में आपके पार्टनर का आपके लिए क्या उनकी फीलिंग्स है, या क्या उनका कह लो एनर्जी है इस कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो उसको भी ज़रूर सुनिए आप। एट ऑफ सोल्स, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है एंजल्स प्लीज़ गाइड करें।
ये जजमेंट कार्ड आपके साइड से बॉटम ऑफ द डेक में आया था और ये जजमेंट कार्ड आपके पार्टनर की साइड से भी आया, मतलब ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। दोनों ही किसी सिचुएशन में स्टक हो, दोनों ही किसी सिचुएशन के अंदर बहुत प्रे कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कुछ तो मांग रहे हो अपने ईश्वर से कि ये कर दो, ये हो जाए, या भगवान मेरी तो सुन लो, या ऐसा कैसे कर, मतलब भगवान से ही जैसे शिकायतें करना, प्रे करना कि कुछ तो करो, या मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक कर रहे आप, जैसे कोई बोल रहा है अपने ईश्वर से, कोई बातें कर रहा है बेसिकली, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा जैसे ना वेट कर लिया है, बहुत पेशेंस रख लिया है, अब और सहन नहीं होता, अब और क्षमता नहीं है कि अब और ज़्यादा सिचुएशन के अंदर बैलेंस क्रिएट करके रखे या पेशेंस रख पाए। वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, ये दोनों की एनर्जी में आएगी का। ओके, मैंने आपको बताया था शायद कैंडल वैक्स में कि इंसान, ये व्यक्ति आपसे सेकंड चांस लेना चाहते हैं या आपसे एक और दूसरा मौका मांगना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन उससे पहले ये इंसान, ये व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके पार्टनर की आदत में नहीं है ऑब्जर्व करना, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो ध्यान दे रहे हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि इनके लाइफ में पहले से दूसरे प्रपोजल्स या ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर का ध्यान आप में ही है, वो आपको ही अपने लाइफ में दोबारा से पाना चाहते हैं। ये सब मुझे यहाँ से दिखता है गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीज़न ये है कि वो बहुत अकेलापन फ़ील करे। मैंने आपको बताया था कि कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो अकेला बैठा है या सनसेट जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस कार्ड के अंदर ना रात की इमेज दिख रही है, मतलब नाइट। ओके, इस कार्ड का मतलब ही यही है कि नींद उड़ गई है। सो बेसिकली मुझे ये दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना अकेला फ़ील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं। जो सिचुएशन, जो परिस्थिति है भी नहीं ना, उसको भी आपके पार्टनर ने इमेजिन किया हुआ है। इनकी इमेजिनेशन में ना सब कुछ बहुत नेगेटिव सा आपके पार्टनर को दिखता है। कहीं से भी कोई पॉजिटिव होप या उम्मीद नहीं दिखती। इस वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं। और वाकई में भी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर स्टक पा रहे हैं खुद को, इस वजह से भी वो प्रेयर करना या अपने ईश्वर से पूछना बार बार कि कब सब ठीक होगा, एक बार सब ठीक हो जाए, वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपके पार्टनर आपके बिना खाली है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना अधूरे हैं, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना इनकम्प्लीट है। एंड इनको पता है कि लाइफ में फुलफिलमेंट तभी आएगी, बरकत तभी आएगी, वृद्धि तभी आएगी जब आप इनके पास होंगे। आप इनके लिए इनके परिवार जैसे हो, या इनके परिवार में आपका होना बहुत ज़रूरी है। मे भी परिवार के लोगों से बन नहीं रही है, ये सब आपकी एनर्जी में भी आया है। एंड सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी मुझे यहाँ पर दिखती है। रही बात नेक्स्ट एक्शन की, नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये दिखता है गाइस कि किसी प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन है, और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है ये आप दोनों को जोड़ देगा, आपके रिश्ते को जोड़ने वाला होगा या न्यू बिगिनिंग वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि वो आपके बिना अधूरे हैं, या वो आपके बिना खुश नहीं है लाइफ में या जीवन में। ओके, बेचैनी फील होगी, आपकी तरफ बढ़ने का बहुत ज़्यादा मन होगा। सेकंड चांस आपके पार्टनर आपसे ले सकते हैं। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई देती है, और रिश्ते पर, कनेक्शन के ऊपर वर्क भी करना चाहेंगे। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा दिखता है कि ईगो रहेगा आपके पार्टनर के अंदर अभी भी। वो बहुत जैसे लाइफ में, जीवन में सब कुछ इधर का उधर हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी ईगो नहीं करना चाहिए। सो वो एनर्जी एक प्रकार से रहेगी। आपके पार्टनर ये दिखाएंगे कि वो बहुत केयर फ्री हैं, बहुत ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, लेकिन क्या हो रहा है ना, ये आपके पार्टनर को पता है। सो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग अगले 8 दिन में, अगले 8 घंटे में किसी के लिए काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखता है, या किसी के लिए अगले 18 से 20 घंटे। ओके, मैक्स टू मैक्स इस इंसान के तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत पॉसिबल है किसी के लिए। ओके, सभी के लिए तो नहीं हो सकता। इस वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। वहाँ ये पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन में ब्लॉकेज क्या है, क्या चीज़ें ब्लॉक हो रही है, एंड उसके लिए क्या समाधान, का सॉल्यूशन हो सकता है, कब तक चीज़ें ठीक होंगी। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके सिचुएशन की एनर्जी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेडिक्शन होती है, तो वो ज़्यादा आपसे रेजोनेट होती है। लेकिन अगर ये रीडिंग भी आपसे मैच होता है, रेजोनेट होता है, तो खुद को ब्लेस्ड मानिए, बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है। मुझे नहीं पता आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपके पार्टनर का नाम क्या है। स्टिल अगर आपको लगता है कि ये सब आपसे मैच होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और ख़ुद को भी पॉजिटिव रखिए गाइस। ओके, हाँ, ये समय थोड़ा सा टफ़ है आपके लिए भी, लेकिन फिर भी टफ समय में यही तो समय है ना, जब यूनिवर्स या आपके प्रभु, आपके परमात्मा, वो आपकी पेशेंस की टेस्ट लेते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं कि कितना आस्था है आपको उनमें। आप जो मांग रहे हो, आप उसको संभालने के लायक हो भी या नहीं। तो इस वक्त ही अगर आप डगमगा जाओगे या ये दिखाओगे कि आपके अंदर तो पेशेंस ही नहीं है, या आपके अंदर तो विश्वास ही नहीं है, तो उनको भी बुरा लगेगा, उनको मतलब आपके ईश्वर को।
और उनको ये भी पता चल जाएगा कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। बस अच्छे वक्त में आप थैंक यू या ग्रैटिट्यूड शो करते हो, और बुरे वक्त में आप उनको ही कोसते हो या आप उनसे आंसर्स मांगते हो, डाउट करते हो उनके प्लान के ऊपर। तो ये मत कीजिएगा, ओके। किसी के लिए लिटरली मुझे दिखता है कि आपकी परीक्षा चल रही है, पेशेंस की टेस्ट ली जा रही है, या आपने जो मांगा है वो बहुत बड़ा है, और आपको बहुत परखा जा रहा है कि आप उसके काबिल हो या नहीं। तो वो चीज़ है किसी के लिए। पेशेंस रखिएगा, बिकॉज़ मुझे ये दिखता है कि आपके लिए भी, आपका भी अच्छा समय आने वाला है बहुत जल्द। लेकिन ये समय आपको पार करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ओके। सो ओवरऑल आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपसे मैच होती है रीडिंग या एनर्जीज, तो जैसा कि मैंने कहा, क्लेम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, और मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ क्या आपसे मैच हुआ, कैसे इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई है। एंड यस, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।